इससे पहले इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है। महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप परेशान हैं कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्यों नहीं मिल रहा है आपको किसी भी योजना का लाभ, इसके बारे में आपको आज हम डिटेल के साथ बताने वाले हैं। हमने अभी इस बारे में जो है वो जानकारी हासिल किए हैं और आपसे साझा करने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस योजना का लाभ जो है वो छोटे और सीमांत किसान को दिया जाता है। उसके बाद अगर हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो कि सभी किसानों को फॉलो करने होंगे। आपको बता दें अगर आप ऐसा करते हैं तो पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको बहुत सारी योजना का भी लाभ मिल सकता है। जैसा कि आपको बता दें पीएम किसान योजना जो कि सबसे लोकप्रिय और प्रमुख है, इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है और आप भी जुड़ सकते हैं। क्या आप दिक्कत हो रहा है, आपको जुड़ने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या परेशानी है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं, वो भी डिटेल के साथ। जैसा कि आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कुछ क्राइटेरिया निकाला है जो कि कुछ नियम है जो कि उसको पूरे करने होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 एकड़ तक जमीन होना, पहले आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो में, उसके बाद आप समझिएगा। आपको बता दें कि पहले आपके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है। उसके बाद उसका EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना। अगर आपका ये क्राइटेरिया सफल होता है, ध्यान दीजिए, सक्सेस होता है, तभी आप अगले क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। अगर इसी में आप कहीं परेशान हो जाते हैं तो आप अगले क्राइटेरिया को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चारों क्राइटेरिया आपका अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाय द वे आपको बता दें कि जमीन जायदाद जितना भी कागजात है वो आपके नाम पे होना चाहिए। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें जो कमेंट आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है कि हमें इस योजना का लाभ आखिर नहीं मिला, तो उस किसान के लिए है जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है, जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आवेदन दिया है फिर भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। बस एंड तक आपको बने रहना होगा। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नियम लागू किए हैं जो कि अगर आप किसान हैं तो आपके लिए वो बहुत सरल है। 1 एकड़ तक भी जमीन है, 2 एकड़ तक भी जमीन है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि अगला क्राइटेरिया क्या है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे जमीन जायदाद जितना भी उसको दस्तावेज को जो है वो आपको अपडेट करना होगा, भूमि सत्यापन करवाना होगा, EKYC करवाना होगा। ये 4 क्राइटेरिया के बाद आपको आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। उस आवेदन की देने के दौरान बहुत सारी बातों का ध्यान रखा, जैसे कि आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें क्योंकि एक ऐसा रीजन यही है कि इंसान आवेदन तो कर देता है लेकिन उसका आवेदन सक्सेस नहीं होता है, उनका आवेदन जो है वो मंजूर नहीं किया जाता और किसान को लगता है कि हमने आवेदन कर दिया लेकिन वो फेल्ड हो जाता है। तो उसी टाइम पे ध्यान दीजिए। आपको बता दें कि उसी टाइम पे आवेदन देने के दौरान आपको सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। सक्सेस अगर होता है, आवेदन की मंजूरी आपको मिल रही है, तभी आप आगे बढ़िए। अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आपके राज्य में, ध्यान दीजिए, जिस भी राज्य से आप होंगे वहां पे आपको लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना होगा। अगर आपका नाम आ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर आपका नाम आ रहा है तो समझिए आप पीएम किसान योजना से जुड़ गए। लेकिन अभी भी डाउट है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है। इससे आपको खुश नहीं होना है कि हमारा लिस्ट में जो नाम है वो आ गया है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को यही प्रॉब्लम हो रहा है, यही दिक्कत हो रहा है। और इसके बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पे हम आपको करके भी दिखाने वाले हैं कि कैसे आप, किस प्रकार से आपको वो क्या कहते हैं EKYC करवाना होगा, ताकि उसके बाद जो है जमीन का भूमि सत्यापन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान दीजिए आपको इसी महीने में सब कुछ करना होगा क्योंकि पीएम किसान योजना का जो लाभ है
है वो किसानों को इसी महीने में मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद आपको बताएंगे कि कहां पे आपको, अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है या फिर आपका लिस्ट में नाम आ रहा है फिर भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, पेंडिंग में जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा। अगर आपको बता दें कि लिस्ट में नाम है, अगर फिर भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो सीधा सीधा आपको कंप्लेन करना होगा। पीछे नहीं रुकिएगा और मुड़ के देखिएगा, सीधा आपको कंप्लेन करना है। और हम आपको बता देंगे कि आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, उस पर सीधा कांटेक्ट कीजिए, कहिए, डायरेक्ट कहिए कि हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है। उसके